हम लोग एसटीटी परीक्षा को लेकर आज राज्यव्यापी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बिहार सरकार ने चोरी छुपे जिस तरह एसटीटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया, उनके खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने पूरे बिहार में आंदोलन किया, जिसको लेकर सरकार ने घबरा गया। वो बोले कि बेल्ट्रॉन के द्वारा हम ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा 3 महीने के अंदर, लेकिन छात्र के साथ बिहार सरकार अन्याय कर रही है। आखिर कब तक बिहार के छात्रों के साथ अन्याय होगा? ये छात्र विरोधी सरकार है। नीतीश कुमार से लेकर सुशील मोदी तक ने आज तक जो बोर्ड अध्यक्ष एसटीटी को लेकर जो बोर्ड अध्यक्ष गठित किया गया था, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिर कब तक, छात्र पूछना चाहता कि आखिर कब तक बिहार सरकार के इस तानाशाही रवैया को अपनाते रहेंगे? इनको लेकर हम लोग पूरे बिहार में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। किस बात को लेकर आप लोग जो है आज प्रेस वार्ता रखे हैं? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे बिहार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन के दरमियान एसटीटी परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया गया था, उसके विरोध में हम लोग आज तक आंदोलन कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो छात्रों के बीच विभिन्न समस्या आई, जैसे रूम रेंट को माफी को लेकर, या उसका शैक्षणिक शुल्क को माफी को लेकर, या अन्य समस्या जो छात्रों के बीच उत्पन्न हुई, उन सभी को निराकरण के लिए हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलनरत रहे हैं। पिछले दिनों हमने कई कार्यक्रम किए हैं और आज इसी के कड़ी में हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम लोगों का मुख्य मांग यही है कि एसटीटी का जो परीक्षा परिणाम जो सरकार पिछले दिनों रद्द कर दी थी, उसका परीक्षा परिणाम जारी करे। हम लोगों का एक मुख्य मांग यह है कि आर्थिक तंगी को देखते हुए छात्रों के रूम रेंट माफ करने का आदेश दिया जाए और रूम मालिक के क्षतिपूर्ति का भुगतान सरकार स्वयं वहन करे। और हम लोगों का मुख्य मांग यह है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो छात्राओं को 25,000 रुपया मिलता है, वो राशि अभी तक लंबित है, और जो उस राशि को तत्काल सभी छात्राओं के खाते में सरकार अविलंब जारी करे। हम लोगों का यह भी एक मुख्य मांग है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में जो शिक्षण शुल्क को तत्काल माफ करने का आदेश दिया जाए तथा निजी संस्थान में जो भी क्षतिपूर्ति है उसकी पूर्ति सरकार करे। और हम लोगों का हाल में एक मामला ये भी आया कि NIOS DLED जो अभ्यर्थी थे, वो दिसंबर में जो पास अभ्यर्थी थे, उनको वंचित कर दिया गया है शिक्षक आवेदन के लिए। उन अभ्यर्थियों को भी उसमें शामिल करने का मौका दिया जाए। तथा अभी कोविड-19 से पूरा देश जूझ रहा है, इस दरमियान जो भी छात्र छात्राओं के बीच जो भी समस्या आई है उसको दूर करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाए। और आप लोगों को मालूम होगा कि पूरे बिहार के अधिकांश विश्वविद्यालय में अभी प्रभारी कुलपति के भरोसे चलाया जा रहा है, जिससे कि व्याप्त रूप से शैक्षणिक अराजकता तथा विभिन्न तरह की समस्या विश्वविद्यालयों में उत्पन्न हो गई है। इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मुख्य मांग यह भी है कि सभी विश्वविद्यालयों में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति जल्द से जल्द राजभवन के द्वारा किया जाए, ताकि विश्वविद्यालय का काम सुचारू रूप से चल सके। किस मांगों को लेकर आप लोग आज प्रेस वार्ता रखे हैं? और सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तमाम बिहार राज्य की तरफ से, तमाम अभिभावक परिवार की तरफ से, हमारे लद्दाख में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए, उनको सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। और आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अभी का वक्त कोविड-19 महामारी से पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है। और खास करके हमारी बिहार, चाहे आप प्रवासी मजदूर की बात करें, चाहे आप विद्यालय की बात करें, महाविद्यालय की बात करें, चाहे आप विश्वविद्यालय की बात करें, आज तमाम जो शिक्षा की स्थिति है, चाहे तीनों तबके की बात करें, बहुत ही दयनीय और बहुत ही खराब स्थिति है। यहाँ तक कि अगर लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और बात रही हमारी सरकार की, तो मुझे नहीं पता आखिर ऐसी क्या वजह है कि एसटीटी परीक्षा जो ली गई थी, जो बहुत ही नियम कानून उनके ही कायदे बनाए हुए थे, और उन्होंने अपने हिसाब से बहुत सही एग्जाम लिया था। लगभग एग्जाम लेने के कुछ महीनों तक भी उन्होंने कोई भी ऐसा चीज रिवील नहीं किया कि ऐसी कोई परेशानी थी या फिर कोई क्वेश्चंस बाहर हो गए थे। ऐसा कोई भी रिपोर्ट ना देते हुए रिजल्ट आने के जस्ट कुछ दिन पहले वो अचानक से आते हैं बिना रिपोर्ट दिए। उन्होंने सिर्फ इस बात का फैसला करके हमें बता दिया कि एसटीटी परीक्षा की जो है परिणाम वो रद्द की जाती है। और उसके बाद जब हमारे अभावी लगभग मार्च से ही तमाम राज्यों में हमारा संगठन हर एक जिला से ट्वीट करके लगभग हजारों के तादाद में उन्हें ट्वीट किए जा रहे हैं, उन्हें खुला पत्र दिया गया
सरकार के ईमेल पे भी मेल किए गए। लगभग इसमें कह सकते हैं 10,000 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया, छात्राओं ने हिस्सा लिया। तब भी अब तक उनके कान में जू तक नहीं रेंगा है। डर के मारे अभी उनपे थोड़ा सा दबाव बनने के कारण उन्होंने डर से बेलेट्रॉन जो कंपनी है, आप जांच कर सकते हैं, ये एक ऐसी कंपनी है जो विवादित से घिरा हुआ है, विवादित में रहता है। लगभग हाईकोर्ट में इसके खिलाफ कई सारे केसेस चल रहे हैं। फिर भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि ऐसे विवादित कंपनी को आप एसटीटी परीक्षा जैसे परीक्षा को लगभग 3 महीने के अंदर लेने की घोषणा की है आपने। और दूसरी बात यह है कि आखिर आप वजह बताएं कि आखिर आपने रद्द क्यों किया और आप तारीख घोषित करें। और अब बात करें तो 2014 में एसएससी परीक्षा ली गई थी, उसको भी अब तक इन लोगों ने पेंडिंग करके रखा है। अभी कुछ दिनों पहले दरोगा की जो बहाली है उसमें भी छात्र और छात्राएं जो भी है वो असमंजस में है, आखिर होने वाला भी है या नहीं होने वाला। मैं हमारे समाज के ठेकेदार जो हमारे शिक्षा माफिया उन दलाल से रिक्वेस्ट करती हूं और उन्हें चेतावनी देती हूं कि वक्त रहते आप सुधर जाएं, अन्यथा यह अवाबित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपको सत्ता से नहीं बल्कि कुर्सी हिलाकर रख देगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज प्रेस वार्ता कर रही है। आज जो हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसमें मुख्य बिंदु ये है कि जिस तरह से कोविड-19 जो है, जो जिसे आज पूरे देश जो है त्राहिमाम उठा हुआ है, पूरे विश्व में त्राहिमाम है। आज जिस तरह से निजी शिक्षण संस्थान का शुल्क सरकार द्वारा अभी तक माफ नहीं किया गया है, जिस तरह से छात्रों का निजी जो हॉस्टल में रूम रेंट माफ नहीं हुआ है, कई सवाल ऐसे हैं। और हाल ही कुछ दिन पहले जो एसटीटी का एग्जाम जो रद्द कर दिया गया है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। विद्यार्थी परिषद इससे पहले भी कई आंदोलन कर चुके हैं इस एसटीटी एग्जाम परीक्षा जो रद्द किया है परीक्षा को लेकर। तो सरकार से हम लोग का मुख्य मांग है कि निजी शिक्षण संस्थान जो है उनका जो शुल्क है उनको माफ़ किया जाए, उनके सारा भरपाई उनका सरकार स्वयं करे। और छात्रों जो छात्रावास में रह रहे हैं उनका भी शुल्क माफ़ किया जाए, उनका जो रूम रेंट जो है, जो जिसके रूम में वो रह रहे हैं उनका जो है भरपाई सरकार करे। और जिस तरह से अभी हजारों हजार के संख्या में छात्रों का कन्या उत्थान योजना जो है 25,000 जो मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, उसको लेकर भी हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द उस भुगतान को शीघ्र करवाया जाए और विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति जल्द से जल्द करने का काम करें। जैसे यादव जिला संयोजक आवाज मधेपुरा।